नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एल सी यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का ये वीडियो बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राज्य प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राज्यपाल और राज्यपाल से संबंधित जो भी मुद्दे थे उनके बारे में चर्चा की थी, और आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात करेंगे। आज के जो चर्चा के बिंदु होंगे इस वीडियो में वो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के शपथ और कार्य वेतन, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, जो कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या शक्ति और कार्य हैं, राज्यपाल के संदर्भ में क्या है, विधानमंडल के संबंध में क्या है, और अन्य शक्तियाँ और कार्यों में क्या आता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के राज्यपाल के साथ कैसे संबंध है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कुछ वीडियो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो के अंत में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आप जानते हैं कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस स्थिति में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। और अगर बहुमत प्राप्त दल नहीं है तो राज्यपाल सबसे बड़े दल या दल के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। हालांकि कुछ मामलों में राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और उस स्थिति में मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कर्नाटक, केरल, मणिपुर का मामला। खैर, वो हम अलग मुद्दों, अलग जो कंट्रोवर्सी मुद्दे हैं, ऐसा एक वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में मुख्य धारा में चलते हैं। दूसरी स्थिति तब आती है जब अगर कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है तो और उसका उत्तराधिकारी नहीं हो तो मुख्यमंत्री किसी सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल नेता का चुनाव नहीं करता है तो अपनी विवेकाधीन शक्ति के अनुसार किसी का राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसको बहुमत थोड़े दिनों में बहुमत सिद्ध करना होता है। इसके अलावा एक स्थिति और बनती है कि अगर विधानसभा में 2 सदन है, विधानमंडल और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, तो ऐसी स्थिति में किसी भी दल के सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और इसके बाहर के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसे स्थिति में उसको 6 महीने के भीतर किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर वो सदस्यता नहीं लेता है तो फिर आगे के लिए मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। तो ये थी मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित बात। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की शपथ, कार्यकाल और वेतन से संबंधित। मुख्यमंत्री कार्य ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता भी बनाए रखूंगा, अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, और मैं भय और पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ऐसे शब्दों की उसे शपथ दिलाता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये शपथ ग्रहण करता है। इसके अलावा दूसरी शपथ वो गोपनीयता की लेता है। गोपनीयता में वो कहता है कि ऐसा कोई भी विषय जो मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया गया है उसे मैं कभी इसके अलावा कभी भी प्रकट नहीं करूंगा कि उसके मेरे कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना या प्रकट करना अपेक्षित हो। बाकी मैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कभी भी ऐसा विषय को बाहर प्रकट नहीं करूंगा जब तक कि मंत्रिपरिषद में इसकी चर्चा ना हो जाए। तो इस प्रकार पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल तब तक ही उसको मुख्यमंत्री नियुक्ति बनाए रखता है
या कभी भी बर्खास्त कर सकता है जब उसका विधानसभा में बहुमत नहीं हो। अगर बहुमत खत्म हो गया विधानसभा में तो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर देता है या उससे त्यागपत्र मांग लेता है। और मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर किया जाता है और राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित उसे व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि भी मिलती रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों को हम 3 भागों में या 4 भागों में बांट सकते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में उसकी क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल के संबंध में क्या शक्तियां हैं, राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या शक्तियां हैं, और अन्य जो या मिसलेनियस जो शक्ति और कार्य हैं, इसके इन 4 भागों में बांटकर हम मुख्यमंत्री कार्य और शक्तियों को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध में या मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं। तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल या मंत्रिपरिषद का अस्तित्व मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। दूसरा है, वह मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल कभी भी कर सकता है। कभी भी एक मंत्रालय दूसरे को और दूसरे का तीसरे को दिया जा सकता है। मंत्री को कभी भी उससे त्यागपत्र मांगा जा सकता है। अगर मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार का मतभेद हो गया तो उससे त्यागपत्र मांग सकता है। अगर त्यागपत्र नहीं देने पर राज्यपाल को वो उसको बर्खास्त करने की सलाह दे देता है और राज्यपाल उसको बर्खास्त कर देता है। जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है और सभी मंत्री के कार्यकलापों में सहयोग, उनका नियंत्रण, निर्देशन और मार्गदर्शन मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री, मैंने पहले बताया कि मंत्रिपरिषद का संपूर्ण अस्तित्व मुख्यमंत्री पर ही निर्भर होता है। मुख्यमंत्री अपने कार्य से त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को कभी भी समाप्त कर सकता है। इसके बाद में हम मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों में दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि राज्यपाल के संबंध में उसकी क्या शक्तियां हैं। वैसे देखा जाए तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद है उनके बीच की संवाद का प्रमुख तंत्र मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि राज्यपाल सीधा मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ होता है और उस स्थिति में मुख्यमंत्री का कर्तव्य ये होता है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी जो विनिश्चय किए गए हैं उनको राज्यपाल को समय समय पर सूचित करते रहें। दूसरा कार्य है कि जब भी राज्यपाल किसी प्रस्तावना विषयों के लिए मांग करें कि अभी प्रशासन में क्या चल रहा है, विधान विषयों में क्या चल रहा है, तो राज्यपाल जब भी मांग करेगा तब मुख्यमंत्री को इसके बारे में सूचित करना होगा। राज्यपाल कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मंत्री ने कोई विषय पर चर्चा कर ली हो, मंत्री ने निश्चय कर लिया हो, लेकिन इस विषय के बारे में मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं हुई हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि ये मंत्रिपरिषद में इस विषय पर एक तरह से विस्तृत चर्चा हो और चर्चा होने के बाद ही इस विषय पर कोई निर्णय लिया जाए। ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है और राज्यपाल से संबंध में ये मुख्यमंत्री के मुख्य रूप से कार्य होते हैं। इसके अलावा राज्यपाल कुछ पदों पर नियुक्त करता है, वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो जो राज्यपाल से संबंधित वीडियो थे उसमें भी हमने बात देखी थी कि जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री की ही सलाह मानता है, उसी से परामर्श लेकर इनकी नियुक्ति करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल के संबंध में। तो राज्य विधानमंडल के संबंध में यह है कि राज्यपाल को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करना, विघटित करने, इनसे संबंधित संपूर्ण परामर्श मुख्यमंत्री के द्वारा मिलती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल ऐसा कार्य करता है। राज्यपाल की जब कार्य हमने विधायी कार्य देखे तब भी इस विषय में हमने चर्चा की थी। इसके अलावा वह राज्यपाल के किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश भी कर सकता है और सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा राज्यपाल
जो एक प्रथम भाषण होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो ये थी राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की कार्यकारी शक्तियाँ। इसके अलावा हम राज्यपाल की अन्य शक्तियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि योजना बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है, और जो क्षेत्रीय परिषदें होती है उसका क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में ये कार्य करता है, और समय समय पर 1 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष भी रहता है। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री ही रहता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है वैसे, लेकिन इनका सदस्य मुख्यमंत्री बना रहता है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार के द्वारा जो भी वक्तव्य जारी किए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा जारी की जाए तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। साथ ही आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक या मैनेजमेंटर रहता है। राज्य का नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता भी है, उनकी समस्याओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और इनके संबंध में ज्ञापन प्राप्त भी करता है। इसके साथ ही वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये थे मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्य। और आइए अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न लघुत्तरात्मक प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य के संबंध कैसे होते हैं, इसके बारे में टिप्पणी प्रस्तुत करें। धन्यवाद। थैंक यू।